हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसबा आलिया व्लॉग। और आज जो है तो मिसबा के स्कूल में क्रिसमस का फंक्शन था, तो उसके लिए मिसबा जो है वो तैयार हुई है। और मिसबा ने बहुत ही प्यारी सी रेड कलर की फ़्रॉक पहनी हुई है और वाइट कलर के सॉक्स पहने हुए हैं। और ये जो मिसबा की कैप है ये मैं लेके आई थी। तो आज जो है मिसबा बहुत खुश है कि उससे जो है वो सेंटा क्लॉज मिलने आने वाले हैं, और वो सुबह से कह रही थी कि मुझे जो है वो गिफ्ट ला के देंगे और मुझे जो है वो बहुत सारे जो है वो प्रेजेंट मेरे लिए लाएंगे। तो इसी अब जो है मिसबा जो है स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और आज मेरा जो है वो खाने में कुछ और बनाने का मन नहीं था, तो मैंने जो है मिसबा ने भी कहा कि मम्मा जो है वो सैंडविच बना लो। तो मैंने आलू को जो है वो बॉईल कर लिया था, और बॉयल आलू करने के बाद उसमें मैंने हरी मिर्च, हरी धनिया और हरी धनिया मिक्स कर दी थी। और फिर उसके बाद मैंने उसमें थोड़ी सी खटाई डाल दी। बहुत ही बेसिक मसाले होते हैं उसके, लेकिन ये कि सैंडविच जो है वो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और उसके बाद जो है मैंने इसमें पिसा भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर डाल दिया था, और इसमें मैंने नमक भी डाला था, लेकिन वो जो है तो ऐड नहीं हो पाया था। और फिर इसको मैंने मिक्स कर दिया था। फिर मैंने ब्रेड लेके जो है वो उसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो हरी चटनी मेरे पास पिसी रखी हुई थी, तो मैंने हरी चटनी जो है वो भी उसके ऊपर लगा के, और फिर मैंने जो है वो मिक्सचर को उस पर जो है वो फैला दिया था, और बहुत ही अच्छे से उस पे मिक्सचर लगा के और ब्रेड को मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। कहने को तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आप यकीन मानिए कि इतनी टेस्टी होती है, और चाय के साथ जो है वो सैंडविच तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास चीज़ हो तो आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी उस टाइम में, तो इसलिए जो है मैंने वो चीज़ जो है मैंने नहीं डाली। तो मैंने सिंपल सी जो है वो आलू की सैंडविच जो है वो बना दी। मिसबा को बहुत पसंद है, और इसलिए जो है मैं यही सोचती हूँ कि ऐसी चीज़ें बनाऊँ जिससे वो आराम से खा ले, और उसको भी जो है वो बहुत पसंद हो। वही होता है कि कम लोगों में समझ में भी नहीं आता है कि यार फिर पूरा खाना बनाओ, फिर बहुत समझ ही में नहीं आता है कि बनाओ क्या। तो इसीलिए जो है आजकल जो है बस ऐसी ही जाड़े वाली जो भी सिंपल सी रेसिपीज़ होती हैं बस वही चल रही हैं। और खाने में भी मज़ा आता है, थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है, वरना रोज़ रोज़ वही खाना, वही दाल, वही ये वही, बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। तो ये सब चीज़ें मुझे तो बहुत पसंद है, और साथ साथ मिसबा को भी बहुत अच्छी लगती हैं। इसलिए जो मैं ऐसी झटपट चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बनाना जो है प्रेफर करती हूँ। तो बस जो है वो मेरे सैंडविच जो हैं वो टेस्टी टेस्टी, यमी यमी जो है वो रेडी हो रहे हैं। और आप लोगों का भी जब मन करे आप लोग कभी भी जो है इस चीज़ को बना सकते हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बहुत ही हाई फाई और बहुत ही वैसी डिशेस बना के खाएं। नहीं, कभी कभी जो है वो सिंपल खाने भी जो हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। बस इसको तवे पे जो है वो हल्का सा ऑयल डाल के, और इसको जो है बहुत ही क्रिस्पी होने तक जो है आपको फ्राई करना है। अगर आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें ज़्यादा आसानी लगती है, उसमें मुझे टाइम लगता है, मुझे ये जो है ज़्यादा आसानी लगती है। आप बटर, घी या फिर ऑयल किसी भी चीज़ में जो है वो इसको क्रिस्पी होने तक जो है आप फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई होता है। बस ध्यान देना होता है कि ये जले नहीं। हल्की आंच में जो है आप इसको, हल्की फ्लेम में जो है आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और बस हमारा जो है वो डिनर आज का रेडी है, और बस अब हम लोग अपना डिनर करेंगे। आप लोग भी आइए, खा लीजिए। ये देखिए, हमारा टेस्टी डिनर जो है वो रेडी हो गया है। बताओ, बताओ क्या बताऊं? क्या हुआ आज? मुंडी। मुंडी हो गई? कैसे मुंडी हुई तुम आज? कैची दे। कैंची से हो गई? इधर आओ, आगे आओ, तब ना दिखाओगी अपने बालों का हाल। दिखाओ कि मेरे बाल देखो। हाँ बोलो। मेरे बाल देखो। हाँ, कह दो सब लोग मेरे बाल देखो। सब लोग मेरे बाल देखो। हाँ। अच्छा बताओ, आज तुमसे स्कूल में मिलने कौन आया था? जल्दी बताओ। कौन आया था? सेंटा क्लॉज। सामने देखो। बताओ सबको, कौन आया था तुमसे मिलने? सेंटा क्लॉज। क्या लेके आए थे? टॉफी। टॉफी लेके आए थे, और सब बच्चों
को दिया, मुझे भी दिया था। सब बच्चों को दिया था? हाँ। अच्छा सामने तो देखो, सबसे बताओ तो। और क्या लाए थे? बस। गिफ्ट नहीं लाए थे? गिफ्ट भी तो लेके आए थे। कहाँ? क्या लेके आए थे? बस खाली टॉफी लाए थे। टॉफी लाए थे? हाँ। दिखाओ अपने। ये देखिए, देख लीजिए। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? और मिसबा की बातें आप लोगों ने सुन ली और मेरा सैंडविच भी रेडी हो गया है। बस मेरा जो है तो सारा काम बस ऐसे ही चलता रहता है और कोई बहुत बड़ा, क्योंकि वही है कि कम लोग हैं तो कम काम है। काम कम नहीं होता है, काम बहुत होता है और अकेले ही मैनेज करना होता है, क्योंकि घर पे भी देखना है, बाहर भी देखना है, वो चाहे बैंक का काम हो, चाहे मिसबा के स्कूल का काम हो, चाहे मेरी मदर है उनकी दवाओं का, या उनको डॉक्टर के पास ले जाना, या मिसबा को डॉक्टर के पास ले जाना। बहुत इतने काम होते हैं कि दिन मेरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो है मेरा काम नहीं ख़त्म होता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि एक सिंगल मदर जो है वो कैसे अपने बच्चे को पालेगी या कैसे क्या करेगी, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी जितनी भी सिंगल मदर्स हैं कि कभी भी ना अपने आप को आप वीक मत समझिए। ये मत समझिए कि आपका कोई सपोर्ट नहीं है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, या आपको कोई क्या कहेगा, क्योंकि पता है दुनिया होती है, कोई भी ना आपको अगर आप खुश हैं तो भी आपसे सवाल है कि आप खुश क्यों हैं, अगर आप दुखी बहुत ज़्यादा हैं तो भी आपसे सवाल है कि आप दुखी क्यों हैं। तो ये दुनिया है, हम लोग भी यही करते हैं कहीं ना कहीं, तो लोग भी यही करते हैं। तो इस चीज़ को ना बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपको जज करेगा, हर कोई आपको जज करेगा, और आपको इसके लिए हमेशा जो है ना यहाँ से तैयार रहना होगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी की मत सुनिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो सही है। कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे कल को आपको किसी को जवाब, और हमें किसी को जवाब देने की खैर ज़रूरत भी नहीं है। कोई हमारा जो है वो पूरा नहीं करता है तो हम किसी को जवाब नहीं देंगे। हम सिर्फ जवाब उनको देंगे जो हमारी फैमिली है, हमारे माँ बाप हैं, हम उनको जवाब देंगे। बाकी और किसी को हम जवाब देना ज़रूरी भी नहीं, मैं तो नहीं समझती हूँ बिल्कुल भी ज़रूरी जवाब देना। हाँ, जो आपके दोस्त हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो भी आपके रिश्ते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको सलाह देंगे। वो पहली बात तो वो आपको जज करेंगे ही नहीं, जो आपसे प्यार करते हैं, और वो आपको सलाह देंगे, वो आपको अच्छी सलाह देंगे, आपको वो सुननी चाहिए। लेकिन हर चीज़ में आपको कोई कमेंट करे या आपसे कोई तुम ये क्यों कर रहे हो, या वो क्यों कर रहे हो, या ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ऊपर इतना यकीन होना चाहिए कि कितनी भी मुसीबतें आए, कुछ भी आए, एक माँ को जो है वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से खड़ा होना चाहिए। और मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं लाइफ में, मिसबा के होने से लेके उसके पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। लोगों ने बहुत कुछ कहा है, किसी ने शायद अफसोस किया होगा, किसी ने कुछ भी कहा होगा, हर किसी की बातें तो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन उसका इतना असर होता है, सभी के ऊपर होता है, मेरे ऊपर भी होता है, मैं भी बहुत हर्ट होती हूँ, बहुत दुख होता है उस चीज़ का कि यार लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन 2 ही मिनट लगता है मुझे फिर से एक किक लेने में, 2 ही मिनट, बस 2 मिनट लगता है, और मैं वो सारी चीज़ें फिर दिमाग से हटाती हूँ अपने, और फिर नए तरीके से जो है मैं तैयार हो जाती हूँ। मेरा यूट्यूब पे आने का कोई ऐसा मकसद नहीं कि जो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, वो कर लूँगी, और मैं बस ये सोच रही थी कि यार मेरे पास टाइम बहुत बच रहा था, और टाइम जो बच रहा था, अब जैसे मिसबा स्कूल चली गई, या मेरे पास अभी इतना बहुत ज़्यादा ये मैं कह दूँ कि अरे मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत, तो ऐसा नहीं है, मेरे पास टाइम काफ़ी बच रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। थोड़ा सा जॉब अभी करने में मेरा थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मिसबा जो है अभी उसकी तबीयत थोड़ी सी संभली है, पूरी तरह से वो ठीक नहीं है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि वो थोड़ा सा और संभल जाए, उसके बाद मैं अपनी जॉब जो है मैं अपना देखूंगी जॉब भी करने का। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम बहुत बच रहा था, तो मेरा बस यही एक था कि यार इस टाइम को कहीं ना कहीं तो यूज़ करो, और उसमें आपको सक्सेस मिलती है नहीं मिलती है वो तो कोई नहीं जानता है। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसमें आपको कब सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी, वो किसी भी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक वीडियो बना के डाल दीजिए, उससे क्या होगा, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं भी होता है आपका तो भी आप
आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बड़े कमाल का होता है। आप मेरे माँ बाप मतलब हर चीज़ में, और मैं वैसे ही मिसबा को सपोर्ट करना चाहूँगी उसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ास करके एक बेटी को आप बहुत सपोर्ट करिए। बेटी को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। आप उसको इतना काबिल बनाइए कि उसको आगे चल के किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े, वो खुद इतनी काबिल हो कि वो अपने लिए खुद सोच सके। मैं हर माँ से, हर हर वुमेन से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को बहुत स्ट्रांग करिए। बेटों को तो आप बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को बहुत स्ट्रांग करिए। और जब आपकी बेटियाँ स्ट्रांग होंगी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और मिसबा को बहुत सारा प्यार दीजिए। ओके, थैंक यू।